नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्णा टीवी में। एकलव्य को शिक्षा क्यों नहीं मिली, महाभारत के परिप्रेक्ष्य में। महाभारत भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें न केवल युद्ध और राजनीति की गाथा है, बल्कि सामाजिक, नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं भी भरी हुई हैं। महाभारत के अनेक पात्र अपनी विशिष्टताओं के कारण अमर हैं। इन्हीं पात्रों में से एक महत्वपूर्ण पात्र है एकलव्य। एकलव्य की कहानी समाज में जाति, शिक्षा और अवसरों की समानता के विषय में कई प्रश्न खड़े करती है। इस लेख में हम एकलव्य को शिक्षा न मिलने के कारणों और उससे जुड़े महाभारत के प्रसंग को विस्तार से समझेंगे। एकलव्य कौन थे? एकलव्य महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे। वह निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे। निषाद समुदाय जंगल में रहने वाला एक जनजातीय समुदाय था, जो मुख्यतः धनुष बाण और शिकार में कुशल था। एकलव्य ने धनुर्विद्या में पारंगत होने की प्रबल इच्छा रखी और इसके लिए उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाने का निश्चय किया। द्रोणाचार्य का परिचय। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वह धनुर्विद्या और युद्ध कला में अद्वितीय माने जाते थे। द्रोणाचार्य का एकमात्र उद्देश्य था राजघराने के पुत्रों को कुशल योद्धा बनाना। उनके शिष्य अर्जुन, जो पांडवों में से एक थे, उनके सबसे प्रिय और श्रेष्ठ शिष्य माने जाते थे। एकलव्य और द्रोणाचार्य का संवाद। एकलव्य अपनी धनुर्विद्या सीखने की तीव्र इच्छा के कारण द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और उनसे शिष्य बनने की प्रार्थना की, परंतु द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। इसका मुख्य कारण ये था कि द्रोणाचार्य केवल क्षत्रिय और उच्च वर्ग के लोगों को ही शिक्षा देने का वचनबद्ध थे। कारण: द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा देने से इनकार। जातिगत भेदभाव। महाभारत के समय समाज में जाति व्यवस्था बहुत प्रबल थी। द्रोणाचार्य ने केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को शिक्षा देने का वचन लिया था। एकलव्य निषाद समुदाय से थे, जो उस समय निम्न जाति मानी जाती थी। अर्जुन के प्रति वचनबद्धता। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से वादा किया था कि वह उसे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। एकलव्य का अपार प्रतिभाशाली होना अर्जुन के इस स्थान को चुनौती दे सकता था। राजनीतिक कारण। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को केवल राजसी वर्ग तक सीमित रखा ताकि वे सत्ता के समीप रहकर अपने उद्देश्य पूरे कर सकें। एकलव्य को शिक्षा देना उनके इस लक्ष्य के विपरीत होता। एकलव्य की आत्मनिर्भरता। द्रोणाचार्य द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद भी एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसे गुरु के रूप में स्वीकार किया और आत्मनिष्ठ होकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। अपने अथक प्रयास और समर्पण से उसने धनुष बाण चलाने में अद्वितीय कौशल प्राप्त किया। अर्जुन और एकलव्य का सामना। एक दिन अर्जुन और कौरव वन में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह तीरों से इस प्रकार बंद किया गया है कि उसे चोट नहीं लगी। ये देखकर अर्जुन चकित हो गए। उन्होंने पता किया कि यह अद्भुत कला किसकी है। तब उन्हें एकलव्य के बारे में ज्ञात हुआ। गुरुदक्षिणा का प्रसंग। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से शिकायत की कि उन्होंने एकलव्य को बिना बताए धनुर्विद्या सिखाई, जबकि उन्होंने अर्जुन से उसे संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने का वादा किया था। द्रोणाचार्य अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए एकलव्य के पास गए और उससे गुरुदक्षिणा मांगी। द्रोणाचार्य की मांग। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसकी गुरुदक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांगा। यह मांग एकलव्य के लिए बहुत कठोर थी, क्योंकि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या में पारंगत होना असंभव था। लेकिन एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने गुरु को अपना अंगूठा समर्पित कर दिया। एकलव्य को शिक्षा न मिलने के परिणाम। सामाजिक असमानता का प्रतीक। एकलव्य की कहानी समाज में जातिगत भेदभाव और अवसरों की असमानता को दर्शाती है। निष्ठा और समर्पण का उदाहरण। एकलव्य ने अपनी लगन और आत्मनिर्भरता से यह सिद्ध कर दिया कि गुरु के बिना भी सच्ची लगन से कोई भी विद्या सीखी जा सकती है। राजनीतिक महत्व। द्रोणाचार्य के इस कृत्य ने ये स्पष्ट किया कि शिक्षा और सत्ता का संबंध किस प्रकार जाति और वर्ग से जुड़ा हुआ था। आधुनिक संदर्भ में एकलव्य की कहानी। आज के समय में एकलव्य की कहानी हमें शिक्षा के अधिकार और समानता के महत्व का संदेश देती है। ये कहानी यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से हों। निष्कर्ष। एकलव्य को शिक्षा न मिलने का कारण केवल द्रोणाचार्य का जातिगत और राजनीतिक पूर्वाग्रह था, परंतु एकलव्य की निष्ठा और त्याग की भावना ने उसे अमर बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं, तो हम अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच सकते हैं।